आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को हम इनमें से किस कैरेक्टरिस्टिक से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब मोनोकॉट और डाइकॉट से क्या समझते हैं। हमें पता है कि हमारे प्लांट किंगडम के अंदर जो हायर प्लांट्स होते हैं, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स, इनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं और ये सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। सीड के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर होता है, एक तो इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और इस एम्ब्रियो के भी फर्दर दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो जो इसकी मेन एक्सिस होती है, इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं और दूसरा पार्ट होता है एम्ब्रियो का कॉटिलेडन। तो इसी कॉटिलेडन के बेसिस पे हमने एंजियोस्पर्म्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो जिसमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है उनको हम मोनोकॉट कहते हैं और दो कॉटिलेडन हमें जिस एंजियोस्पर्म की सीड में मिलेंगे उसको डाइकॉट कहते हैं। और इन मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। पहला हमें दिया हुआ है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो टर्म है ये फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में यूज होती है और इसको हम फ्लोरल अपेंडेजेस की अरेंजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सेपल्स और पेटल्स एक्सेसरी वर्ल होते हैं फ्लावर के, और सेपल्स या पेटल्स किस तरह से, किस मैनर में एक दूसरे के साथ फ्लावर में अरेंज्ड हैं, इसके लिए हम एस्टिवेशन टर्म यूज़ करते हैं। और अलग अलग फैमिलीज़ के फ्लावर्स में हमें डिफरेंट टाइप की एस्टिवेशन देखने को मिलती है। लेकिन मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को हम एस्टिवेशन के बेसिस पे डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। फिर हमें वेनेशन दिया है। वेनेशन से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पर हम लीफ की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि लीफ का जो एक्सपैंडेड पार्ट होता है इसको हम लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेन्स और वेनलेट्स होती हैं उनका एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है। अब वेनेशन हमारे पास मेनली दो तरह की हो सकती है। एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो वेन्स हैं वो एक नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास होता है पैरेलल टाइप की वेनेशन। इस पैरेलल वेनेशन में, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, वेन्स और वेनलेट्स लीफ के लैमिना पर एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होंगी। फिर हमें प्लेसेंटेशन जो टर्म दी हुई है इसको हम यूज करते हैं ओव्यूल्स की अरेंजमेंट के लिए। हमें मालूम है कि जो ओव्यूल्स होते हैं, एम्ब्रियो सैक होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में ये ओवरी की वॉल में एनक्लोज रहते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं, जबकि जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाती है। तो प्लेसेंटेशन जो टर्म यूज करते हैं वो इसी को डिनोट करने के लिए करते हैं कि किस तरह से ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं या फ्रूट में किस मैनर में सीड्स अरेंज्ड हैं। प्लेसेंटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्लेसेंटा नाम के एक कुशन लाइक टिश्यू में अरेंज्ड होते हैं। लेकिन मोनोकॉट और डाइकॉट में जब डिफ्रेंशिएट करने की बात आती है, इसके लिए वेनेशन ऑब्जर्व करना हमारे काम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो पैरेलल वेनेशन है ये जनरली हमें अपने मोनोकॉटिलेडनस फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलेगी, जबकि डाइकॉट्स की जब बात करते हैं तो रेटिकुलेट टाइप की वेनेशन हम उनके लीफ लैमिना में देख सकते हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट को डिस्टिंग्विश करने वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास क्या? ऑप्शन बी, वेनेशन हो जाएगा, जिससे हम समझते हैं कि किस तरह से किसी लीफ ब्लेड पे जो वेन्स और वेनलेट्स हैं वो अरेंज्ड हैं। रेटिकुलेट वेनेशन हुई तो हम डाइकॉट समझ जाते हैं और पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में हमें मिलेगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।